नमस्कार दोस्तों। देव उठनी एकादशी का तो हर कोई इंतजार करता है, क्योंकि इसी के बाद सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। चाहे वो विवाह से जुड़े हों या मुंडन से जुड़े हों, हर एक कार्य देव उठनी एकादशी के बाद से शुरू हो जाता है। तो आइए जानते हैं वर्ष 2025 में देव उठनी एकादशी की सही डेट क्या है, पूजा विधि क्या है और व्रत का पारण हम कब करेंगे। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत खास महत्व है। हर महीने में 2 बार एकादशी आती है। भगवान विष्णु को यह समर्पित दिन होता है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। मान्यता यह है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इस दिन भगवान विष्णु के जागने से 4 महीने के चतुर्मास का अंत होता है। इसके बाद गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह जैसे सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। ऐसा माना गया है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु का ध्यान करने से पापों का नाश होता है, जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, जिससे घर में सौभाग्य और समृद्धि आती है। यह दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष अवसर होता है। तो अब जानते हैं कि देव उठनी एकादशी 2025 में कब है। 1 या 2 नवंबर आखिर किस दिन यह व्रत रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 नवंबर को सुबह 9:11 और खत्म होगी ये 2 नवंबर सुबह 7:31 पर। 1 नवंबर को गृहस्थ लोग, जो गृहस्थ वाले लोग हैं, वो व्रत रखेंगे और 2 नवंबर को वैष्णव समाज वाले लोग व्रत रखेंगे। यानी अगर आप गृहस्थ वाले हैं तो 1 नवंबर को व्रत रखें, और अगर वैष्णव समाज से जुड़े हुए हैं तो आप 2 नवंबर को व्रत रखें। अब जानते हैं कि इस व्रत का पारण कब होगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन ही किया जाता है। जैसे जिन्होंने 1 नवंबर को व्रत रखा है वो 2 नवंबर को इस व्रत का पारण करेंगे, और जो 2 नवंबर को व्रत रखा है वो 3 नवंबर को इस व्रत का पारण करेंगे। अब जानते हैं देव उठनी एकादशी की जो पूजा की जाती है उसमें कौन कौन सी पूजा सामग्री लगेगी। उसमें श्री विष्णु जी की प्रतिमा या चित्र जो खंडित ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए। उसके बाद पुष्प लगेंगे, पीले रंग के पुष्प, फूल, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप पत्ती, दीपक, घी, अक्षत यानी चावल, पंचामृत, चावल टूटे हुए ना हो इस बात का भी ध्यान दिया जाए, और तुलसी के पत्ते, चंदन, मिठाई, मूली, शकरकंद, सिंघाड़ा, आंवला, बेर, सीताफल, अमरूद और मौसम्मी, ये सभी चीजें और सभी फल इस पूजा में लगेंगे। अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में कि पूजा कैसे की जाएगी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और घर की साफ सफाई करें। घर के मंदिर में दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को दूध, गंगा जल और जल से अभिषेक कराएं। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी, चंदन अर्पित करें। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, पूरे दिन भक्ति में समय बिताते हैं। देव उठनी एकादशी पर तुलसी विवाह का भी विशेष महत्व है, जो शाम को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को शालिग्राम रूप में तुलसी विवाह का आयोजन होता है। पूजा के अंत में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की आरती की जाती है। उन्हें सात्विक भोजन दिया जाता है और इसमें तुलसी भी शामिल की जाती है। तो इस तरीके से देव उठनी एकादशी में पूजा की जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।